काली जबान वाले 2000 यही है। मैंने इस काम के लिए कमेटी डाली थी जो 2 दिन बाद मिल जाएगी। जान के टोटे तो मैं तुम्हारे करूंगी अगर तुम 10 मिनट में घर नहीं पहुंचे तो। हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। हेलो जेडी, कैसे हो? शब्बो, बस अब एक तुम ही हो जो मुझे जेडी कहती हो। तुम भी तो मुझे शब्बो कहते हो। अरे वो तो मैं तुम्हें बचपन से कहता आ रहा हूँ, हैं? याद नहीं है तुम्हें? बचपन में तुम शब्बो कहने से कितना चिढ़ती थी। हाँ याद है, वो बचपन था जेडी। खैर सुनाओ, आज कैसे याद किया? अरे बस क्या बताऊं शब्बो, मैं तो परेशान हाल बैठा हूँ। औलादों के रहमो करम पर हूँ। अब खुद सोचो ऐसे में क्या हाल होगा मेरा। क्यों, क्या हुआ तुम्हारी औलादों को? भाई तुम्हारे तो 3 बेटे हैं, फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, सिर्फ नाम के बेटे हैं, काम धाम कुछ करते नहीं हैं। ये तो अच्छे वक्तों में ये घर बना लिया था तो इज्जत बनी हुई है। वैसे आज मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया कि अगर 10-20 हजार का इंतजाम हो जाए तो बड़ी आसानी हो जाएगी मेरे लिए। 10-20 हजार? देखो देखो, अब बहाना मत बनाना। अमेरिका में बैठी हुई हो, तुम्हारे लिए तो ये रकम बिल्कुल मामूली सी है। तुम मुझे इंतजाम करके दे दो, जब तुम पाकिस्तान आओगी तो मैं सूद समेत तुम्हें वापस कर दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं देखूंगी। एक्चुअली जेडी, अमेरिका से पाकिस्तान पैसा भेजना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने बेटों से बात करूंगी, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी। चलो ठीक है, लेकिन बता देना। और अब तुम मुझे कॉल कर लेना, क्योंकि मुझे रिचार्ज करवाना जरा मुश्किल पड़ता है। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हो गया है आजकल के रिश्तों को? सगे चचा की बेटी है, मजाल है जो कभी इसने मेरा ख्याल किया हो। एक्चुअली मैं चाहता था कि हम कुछ वक्त साथ गुजारें। नहीं, कोई बात नहीं। आप इस तरह शर्मिंदा ना हो। अरे नहीं नगीना जी, नहीं। ये आपके पैसे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से आप इतना परेशान हुए, लेकिन प्रॉमिस मैं आपको ये पैसे बहुत जल्द वापस कर दूंगी। अब देखिए, आपने गैरों वाली बात कर दी ना। मैंने आपसे कहा था कि अब हम दोस्त हैं, और एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के काम आता है। तो आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं नगीना जी। वैसे इन फ्यूचर मेरा प्लान है ब्यूटी पार्लर खोलने का। ब्यूटी पार्लर का? ये तो अरमान, ये तो औरतों वाले काम है, मर्दों के नहीं है ये। हाँ, लेकिन नगीना जी अब ना जमाना बदल गया है। औरतें जो है वो मर्दों के काम में चली गई हैं और मर्द औरतों के कामों में घुस गए। तो और वैसे भी मैंने कौन सा चलाना है, चलाएंगी तो आप। मैं? हाँ, लेकिन अभी आप अपनी जॉब करें, मैं कौन सा खल खोल रहा हूँ। अच्छा है ना, एक्सपीरियंस आ जाएगा। ओए होए होए होए, हंसते हुए कितनी प्यारी लगती हैं आप। हेलो जाने जिगर के टोटे, कैसी हैं आप? जान के टोटे तो मैं तुम्हारे करूंगी अगर तुम 10 मिनट में घर नहीं पहुंचे तो। क्या हो गया जान, सब खैरियत तो है ना? ज्यादा मस्के लगाने की जरूरत नहीं है बादशाह। बहुत शौक था ना तुम्हें अपनी माँ को वापस लाने का, अब आओ आकर देखो कि क्या गुल खिलाया उन्होंने यहाँ पर। अरे मलका, इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? तुम्हें अम्मा की आदत का पता तो है। तुम एक काम करो, अंदर कमरे का दरवाजा लॉक करो, आराम से बैठ के अच्छी सी फिल्म या कोई ड्रामा देख लो ना, मैं आऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। अपने मशवरे अपने पास रखो, जो मैं कह रही हूँ ना वो सुनो। अगर तुम 10 मिनट में घर ना पहुंचे ना बादशाह, तो मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाऊंगी। मलका मेरी बात तो। हेलो,
हेलो, दुलारे को साफ साफ कह दे कि हमारे पास मजीद उसको देने के लिए और पैसे नहीं है। मुझे तो इस बंदे की समझ में नहीं आता भाई, जब देखो एक नई डिमांड कर देता है ये बंदा। सच पूछो ना, मुझे ये एक नंबर का फ्रॉड लगता है। ओहो, ऐसी कोई बात भी नहीं है। दुलारा ने पैसे आगे पार्टी को दिए हुए हैं। प्रॉब्लम ये है कि पार्टी वाले कहने अगर पूरे पैसे ना दिए तो वीजा किसी और को दे देंगे। तो फिर ठीक है, दे दे उसे पैसे, मुझसे क्यों कह रहे हो? तो मैं कहां से करूं पैसों का इंतजाम? आप नहीं दे सकते तो मैं कहां से दे सकती हूँ पैसे? तो अपनी अम्मी से ले लो, वैसे भी जहेज में कौन सा कुछ लेके आई थी। देखो एहसान, ये बात मैं तुम्हें 1000 दफा कह चुकी हूँ कि जहेज की जगह पर अम्मी ने पैसे दिए थे और उन पैसों से हमारा वलीमा हो चुका है। और ये मत कहना कि तुम्हें ये बात नहीं पता, क्योंकि अब्बा जान कई दफा ये मेंशन कर चुके हैं कि उन्हीं पैसों से हमारा वलीमा हुआ था। अरे अम्मी क्या कह रही हैं आप? कुछ बोलने से पहले सोच तो लिया करें। अरे सब अच्छी तरह से जानती हैं ये दिन रात यही ख्वाब देखती हैं मुझे तलाक दिलवाने के। मलका, मैं अम्मी को चुप करा रहा हूँ और तुम शुरू हो गई हो। हाँ तो और क्या करूं मैं? अरे तुम्हें पता है कि आज इस घर में मेरे साथ क्या हुआ है? जानलेवा हमला हुआ है मुझ पे, जानलेवा हमला। और ये तुम्हारी माँ ने किया है। अरे जैसे ही मैं आई मुझसे लड़ने झगड़ने लग गई और ये छुरी लेके मेरी तरफ बढ़ी। वो तो शुक्र है कि मैंने कमरे में जाके अपनी जान बचाई। झूठ है बिल्कुल बेटा, झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रही है ये, बहतान लगा रही है मुझ पर। हाय, ये तो शैतान की खाला है। हाँ, शैतान की खाला नहीं हूं मैं, शैतान की बहू हूं मैं। बस कर जाए यार, बस कर जाए, हद हो गई है। कमाल है, रोज रोज की लड़ाई से ना इस घर का सुकून बर्बाद हो गया मेरे। और मलका, तुम मेरी मां से ना एहतराम से बात किया करो। हाँ, क्या जिस औरत ने मुझ पे जानलेवा हमला किया तुम कह रहे हो कि मैं उसका एहतराम करूं? सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तुम अपनी माँ के गुलाम हो। अब खबरदार, अगर तुमने मुझसे बात करने की कोशिश की तो अब मुझसे जरा सी भी बात नहीं करना। बता दिया मैंने, इन्हीं के साथ रहो, इन्हीं से बात करो। हटे पीछे। मलका, मेरा कहने का मकसद नहीं, ये मतलब नहीं था यार। अम्मी, मलका सच कह रही है। शाबाश है बेटा, वाह वाह वाह, शाबाश है। अरे बेटा, बड़े बड़े गुलाम मैंने देखे हैं, मगर तेरे जैसा जोरू का गुलाम मैंने कभी नहीं देखा। या अल्लाह, मुझे उठा ले, मैं जिंदा क्यों हूं कि मेरे बेटे की आंख में शक आया है। कैसी बातें कर रही हैं आप? बस बेटा बस, माँ को मस्का मत लगा, और अब कुछ कहने को नहीं रहा। तू जा जाके अपनी बीवी की खिदमत कर, उसके पाँव दबा, उसके साथ रह और मुझसे बात भी मत करना। कितना अच्छा लड़का है ये अरमान। पहले चोर से तुम्हारा पर्स वापस दिलाया और देखो अब उसने तुम्हारी मदद भी की। ये बात तो है, वो बात भी बहुत अच्छे अंदाज में करता है, हमेशा बहुत अच्छे से पेश आता है। यकीनन किसी अच्छे खानदान का होगा, वरना आजकल के लड़के तो तमीज और अदब से बात ही नहीं करते हैं। तुमने कभी पूछा नहीं उससे उसके खानदान के बारे में? नहीं अम्मी, इस बारे में तो हमारी कभी भी बात नहीं हुई है। लेकिन हाँ, ये आप ठीक कह रही हैं कि किसी अच्छे खानदान से ही होगा वो। अच्छा सुनो नगीना, अब जब तुम्हें सैलरी मिले ना तो तुमने सबसे पहले अरमान के पैसे वापस करने हैं और कोशिश करना है कि आइंदा उधार की नौबत ना आए। ठीक है बेटा? अम्मी आप फिक्र ही ना करें, सैलरी आएगी ना जैसे ही, मैं सबसे पहले उसके पैसे वापस करूंगी। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये मसले का हल नहीं है। भला अपने घर में चोरी? कुछ सुन लेगा। हालांकि हम परेशान है, लेकिन ये हल नहीं है। और कोई हल है तुम्हारे पास? कोई ना कोई हल निकल आएगा। हम कर्ज उधार ले लेंगे, लेकिन अपनी भाभी के पैसे चोरी? नहीं, मैं इजाजत नहीं दूंगा इस काम की। हम कुछ ना कुछ हल निकालते हैं।
कुछ कोशिश तुम करो, कुछ मैं कर लूंगा, कुछ ना कुछ निकल आएगा इंशाल्लाह। मैं करता हूँ कुछ।